बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं सन मेजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र, कुछ दिल्ली की खबर, कुछ कश्मीर के हालात, कुछ सियासत का मज़ा और कुछ मौसम के वाक़ात, ये सब कुछ रहेगा जेके स्पेशल में आज। लेकिन शुरुआत कश्मीर के हालात से, शुरुआत कल रात देर गए लगभग 9:50 से, और 9:50 पर, माफ़ कीजिएगा 10:50 पर श्रीनगर के बिमना के इलाके में ज़ोरदार गोलियां चलना शुरू हुई। और इन गोलियां चलने के बीच में ही पुलिस का ट्वीट भी आया और पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि बिमना में हुए एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। कल रात का वाक़ा, और इस 2 मिलिटेंटों के बारे में, एक के बारे में पुलिस जराया ने बताया, पुलिस ट्वीट में बताया गया कि वो फॉरेनर था, पाकिस्तान का रहने वाला था और पिछले दिनों सोपोर के एनकाउंटर से वो निकल जाने में कामयाब भी हुआ था। पुलिस ने इससे बड़ी कामयाबी भी बताई। लेकिन आज शाम, आज बाद दोपहर आपको कुलगाम की खबर बताते चले। कुलगाम में आज बाद दोपहर खबरें आई कि एनकाउंटर शुरू हुआ है और उसके बाद सूरत कशीदा हुई। उसी कशीदा सूरत के दौरान कुछ हल्कों से यह भी बताया गया कि फोर्सेस की टुकड़ी पे हमला हुआ है और कुछ ने बताया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्स ने इलाके का मुआसरा किया। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में सूरत कशीदा थी, लेकिन कोई गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी थी। इसी दौरान पुलवामा में भी आज बाद दोपहर बताया गया कि हथगोला फेंका गया है और पुलवामा में अदालत के सामने, डिग्री कॉलेज के बिल्कुल सामने हथगोला चलने की आवाज जो आई, उस आवाज को कुछ लोगों ने हथगोला समझा। तहम पुलिस ने इसकी तस्दीद करते हुए बताया कि हथगोला नहीं था, बल्कि ये जो था ये एक गाड़ी का टायर ब्रस्ट हुआ था। और अब दूसरे ब्रस्ट की बात करते हैं। ये कांग्रेस का मामला है। लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। आज भी राहुल गांधी ईडी की दफ्तर गए, पूछताछ के लिए गए और ईडी की इस पूछताछ पर कांग्रेस वाविला करती हुई लगातार दूसरे दिन नजर आई। कल पूरे मुल्क में कांग्रेस ने हल्ला किया था, कहीं गुल्ला किया, कहीं शोर मचाया, कहीं गिरफ्तारियां दी, कहीं डंडे खाए, कहीं डंडे बरसाए। ये सारी सूरत कल की रही और आज की इसी सूरत के पस मंजर में कांग्रेस ने बड़े सवालात उठाए और ये भी बताया कि दिल्ली दिल वालों की हुआ करती थी, लेकिन अब दिल्ली दहलाने का नाम बन चुका है। बीजेपी दहला रही है, मुल्क से लेकर दिल्ली तक सबको दहलाने की बीजेपी कोशिश कर रही है और पुराने बदले लेने की बात कर रही है। और बदले की सियासत कांग्रेस हल्कों के मुताबिक मुल्क के लिए, आईन के लिए, जमहूरियत के लिए खतरनाक है। और कांग्रेस के राहुल गांधी को जो ईडी की पूछताछ है उससे बताया गया कि खानदानी बदला कांग्रेस, बीजेपी ले रही है कांग्रेस से। और उसी पर सुरजेवाला, बीजेपी के, कांग्रेस के बड़े लीडर ने आज इस सारे मामले पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए बताया कि मुल्क के हालात या मुल्क की सूरत या मुल्क की तस्वीर जो इस वक्त बीजेपी ने बनाई है वो आइंदा कई सालों तक मुल्क में सियासत का पीछा करते रहेगी। और मुल्क की सियासत को सही डगर पे पहुंचाने के लिए अब सियासतदानों को क्या, मुल्क के हर फर्द को हट के काम करना पड़ेगा। सुरजेवाला ने इल्जामात लगाए, जरा सुनते हैं और उसके बाद हम आपको कई और ऐसे पहलू से भी रोशनास कराएंगे जिनका ताल्लुक आपसे है, मुझसे है। दिल्ली पुलिस का अत्याचार, मोदी सरकार की बर्बरता यहीं नहीं रुकी। श्री केसी वेणुगोपाल पर संगठन महासचिव पर जानलेवा हमला बोला गया। दिल्ली के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल को लाठियों से बर्बरता से मारा गया। और दिल्ली पुलिस की मोदी सरकार के बदले की कार्रवाई का आलम देखिए। देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी की पसली तोड़ दी गई, उन्हें धक्के मारे गए, उनका चश्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर जमीन पर फेंक दिया गया। क्या मोदी सरकार को यह मालूम नहीं कि देश के गृह मंत्री से कैसा व्यवहार होगा? हमारे सांसद श्री प्रमोद तिवारी को सड़क पर फेंक कर मारा गया, उनका सर जमीन पर लगा और उनकी पसली में फ्रैक्चर हो गया। चिदम्बरम जी, प्रमोद तिवारी जी को हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं उनकी पसलियों में। क्या शांति प्रिय तरीके से श्री राहुल गांधी जी के साथ चलकर जाना पाप हो गया है? क्या अत्याचार की यह हद है कि हजारों कार्यकर्ता अलग अलग दिल्ली के थानों के अंदर बंद हैं, किसी को कहीं ले जाया गया, किसी को कहीं ले जाया गया? मोदी जी कितना अत्याचार करेंगे? पर आप ये जान लें, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये डरने।
मोदी जी कितना अत्याचार करेंगे, ये कांग्रेस के लोग नहीं मुल्क के अवाम के साथ आप कर रहे हैं, ये बताया सुरजेवाला बीजेपी कांग्रेस के सीनियर लीडर ने और दिल्ली की सूरत-ए-हाल पर रद्द अमल जाहिर करे थे। लेकिन आपको नाज़रीन एक और पहलू पर रोशनास करेंगे। अच्छे दिनों की बात आने की बात है और अच्छे दिनों के हवाले से हमारे कश्तवाड़ पार्डर के बारे में आपको मालूम होगा। कश्तवाड़ पार्डर का इलाका और ये हीरे जवाहरात पैदा करने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 90 की दहाई में इस सारी सूरत-ए-हाल के हवाले से बहुत कुछ झेलना भी पड़ा और ये पार्डर की मायने जो हैं वो भी बंद हो गई। लेकिन रियासती इंतजामिया ने अब फैसला किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में मुनक्कद होने वाली मीटिंगों के दौरान बड़ा फैसला करते हुए बताया गया है कि पार्डर कश्तवाड़ की पहाड़ियों से हासिल किए गए हीरे जवाहरात को बैनुल-अक़वामी मार्केट तक ले जाने के लिए सरकार इकदाम उठाने जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पे इसके लिए टेंडर्स भी तलब किए गए हैं। और मिनरल्स इंडिया ने इस साल कश्तवाड़ की पहाड़ियों से निकाले जाने वाले इन हीरे जवाहरात को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाने के लिए अपनी खिदमत अंजाम देने का फैसला किया है। और जम्मू कश्मीर के कारोबारी, तिजारती और दूसरे हल्कों को भी इसमें शराकत दारी के लिए टेंडर्स भी तलब किए हैं। आपको बताते चले 90 के अशरे में कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के हालात और कश्मीर के पार्डर के इलाके में हीरे और जवाहरात को ये खाने बड़ी मुतासिर हुई थी। लेकिन अब बताया जाता है कि माइनिंग इंडिया और माइनिंग एंड जियोलॉजी महकमा इसको एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। उधर आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म के ट्विटर अकाउंट से आप ये भी बताया गया कि मुल्क में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस साल 18 माह के दौरान 10 लाख के करीब असामियों को पूरा किया जाएगा ताकि रोजगार के मौके दस्तयाब किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से अवाम को मुखातिब करते हुए बताया गया कि 18 माह की मुद्दत और इस मुद्दत के दौरान 10 लाख के करीब खाली पड़ी असामी को पुर किया जाएगा, रोजगार फराहम किया जाएगा और 10 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी। ये एक पहलू जिंदगी का। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले झटका भी आप लगाए, उस झटके के बारे में आपको बताएंगे। झटके बड़े लगने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बताएं मरकजी वजीरों का पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम और इसी प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में मरकजी वज़रा का दौरा और आज पट्टन के इलाके में बाज़ाब्ता तौर पे नतीश राम नायक जो मरकजी वज़ीर हैं उन्होंने इंडोर स्टेडियम का इफ्ताह भी किया और इस इफ्ताह के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल बयान की, मुल्क से लेकर दिल्ली तक के मसाइल और मामलात पर भी बात की और इन मसाइल और मामलात के बीच में ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में एक नई मंजिल, एक नई दिशा देने के लिए मरकजी सरकार कोशां भी है। और उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी बात की। मुल्क में कांग्रेस के बवाल पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कांग्रेस के इस बवाल और सवाल के बीच में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में सरकार अवाम को एक नई पहचान, नई मंजिल देने के लिए कारबंद है। जरा उनको सुनते हैं और उसके बाद आपको बताएं कि हमारा जल शक्ति महकमा भी कुछ न कुछ सुर्खी में आने लगा है। लेकिन पहले बताते पट्टन में क्या था सूरत-ए-हाल। कि किसी विषय पर अगर कोई सबजुडाइज मैटर होता है तो उस पर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे अगर किसी विषय पर उन पर उंगली उठे है तो उनको खुद को साबित करने का भी एक जो है वो भी करना चाहिए, साबित भी करना चाहिए। ये सत्याग्रह हो और ये सब करके क्या हो रहा है कि देश की जो विचार व्यवस्था है उसका ऊपर दबाव डालने का जो प्रयास है ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हर एक जो विषय रहता है जो उसको जनता के सामने जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। और आइन को आइन की तरह चलने के लिए हर देश का हर एक नागरिक को उसमें योगदान देना चाहिए। कांग्रेस पर भी बात की, मुल्क के हालात पर भी बात की और मुसलमानों के तय जो इस वक्त दुनिया में या हिंदुस्तान में जो चल रहा है उस पर भी बात की, कानून अमलाने की बात की। लेकिन बताया जाता है कि डोजर चल ही रहा है और डोजर को रोकने के लिए मुल्क की जो बड़ी शख्सियातें वो खामोश क्यों हुई, ये हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अदालतों का काम बंद हो गया है जो सरकार के कहने पर डोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कश्मीर में पानी यानी जल का मामला भी, नाम जल जीवन दिया गया था लेकिन उस जल जीवन की शक्ति अभी तक लौट नहीं सकी है और उसी को एक बार फिर लौटाने के लिए आज मरकजी वजीर जल शक्ति और फूड प्रोसेसिंग की सनतों के मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल आज गांधरबल के इलाके में थे और यहाँ उन्होंने जल जीवन मिशन के निफाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग भी ली थी। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पर गांधरबल पर तवज्जो मरकूज करते हुए जल जीवन मिशन
MOS को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए JJM के तहत हासिल की पेशरफ्त के बारे में भी उन्हें बताया गया और बताया गया कि 13 अगस्त 2020 को JJM का 100% निफाज गांधरबल जिले में हो चुका है और वाटर सप्लाई डिवीजन गांधरबल की कामयाबियों पर यहां रोशनी भी डाली गई। उन्होंने ये भी बताया कि जल जीवन मिशन का मैंडेट हर घराने को फंक्शनल घरेलू नल का कनेक्शन फराहम करना है, जिससे जिंदगी के मेयार को नुमाया और पायदारी में और बेहतर बनाया जा सके। ये गांधरबल की सूरत पर रद्द-ए-अमल। समीक्षा गांधरबल में करना इसलिए जरूरी था, अगस्त 2020 में ये 100% परिवारों तक पानी पहुंचाने में सफल रहे, ऐसा इस बैठक का बुलवाब था। लेकिन चूंकि अभी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं हुआ और साथ में भारत सरकार ने यह तय किया है कि ODF+2 बहुत दावे बहुत वादे मरकजी सरकार से लेकर रियासती सरकार, लेकिन जमीनी सतह पे आज भी कई इलाकों में लोग नारेबाजी कर रहे थे। बिजली के मामले पे बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुकी है। कहां कर चुकी है उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। कागजों में होगा, जमीनी सतह पे आम लोग बताते हैं नहीं है। और जल जीवन के मामले में भी कहा जाता है कि जल जीवन विभाग या जल शक्ति महकमा नाम तो दिया गया है, लेकिन जल यानी पानी और जीवन जिंदगी, ये दो चीजें मिलाप अभी कश्मीर में नहीं खा रही हैं। नाम मीटिंग्स और दूसरा सब कुछ हो रहा है जमीनी सतह पे। शायद सरकार को जो ब्रीफ किया जा रहा है वो हकीकत पे मबनी या मुबरा नहीं है। लेकिन आपको नाज़रीन अब एक और पहलू पे लिए चलते हैं और ये पहलू है हमारे कश्मीर में जंगली जानवरों का, हमारी इंसानी दरिंदों पर इंसानों पर हमला और दरिंदों का हमला। और ये दरिंदों का हमला लगातार तीसरा हमला उड़ी के इलाके में। कल एक बच्चे को जंगली जानवर लपेट के ले गए थे, आज एक बच्ची की मौत वाक़ा हुई है। और बताया जाता है कि बोनियारूड़ी में के त्रकांजन गांव में 12 साल का कल लड़का और ये कल 12 साल के लड़के की मौत हुई थी। आज 8 साल की बच्ची जो है वो अपने घर में खेल रही थी कि आदमखोर दरिंदा आया, उसको झपटा मारा और ले गया। कुछ लोगों ने आदमखोर दरिंदे का ताक़ुब भी किया, लेकिन जब तक वो उस तक पहुंचते तब तक उस बच्ची की जान चली गई थी। और इस वाक़े में लगातार दूसरे दिन ये सूरत-ए-हाल और इस पर अवामी हल्कों में लोगों में गुस्सा भी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले से सवालात भी पूछे जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान ये तीसरा वाक़ा है जब 3 लोगों की यहाँ पे जान चली गई है। और इस जान के चले जाने के बाद यही कहा जाता है कि मामला जो है हमारी वाइल्ड लाइफ आंखों के महकमे की आंखों से ओझल क्यों है। मैं पूरी तरह से इसको जनाब डिपार्टमेंट का फेलियर मानता हूं, क्योंकि ये कोई आज कोई पहला एपिसोड नहीं है, ये कोई पहला वाक़ा नहीं है जनाब। इससे पहले जनाब 3 दिनों में 3 वाक़े हो चुके, ये तीसरा है। यहाँ बोनिया तहसील में ये तीसरा है, एक उड़ी में और जी एक कांजन में जी, एक बनाली में और एक आज ये बरनेट में। इससे पहले भी हमने गुजारिश की जनाब, जब ये जंगली दरिंदा हमारे घरों पर अटैक करता था, हमारी बस्तियों में घुसता था, हमारे महलों में घुसता था, और उस टाइम भी हमने खौफ महसूस किया कि हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, इसी जंगली रास्ते से निकल के हमारे बच्चे स्कूल जाते थे। हमने वाइल्ड देखिए अनफॉर्चुनेट है, पहले चूल्हा में हुआ, उसके बाद 2 यहाँ पे इंसिडेंट्स हो गए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी एक बच्ची है। मैं दुआ करता हूँ रोज कि आज कुछ हो जाए, आज ये मर जाए, जो क्योंकि ऑर्डर हो चुका है इसे मारने का, मैन ईटर है। हमने टीम्स भी डिप्लॉय की हैं, डिपार्टमेंट लगे हैं इस पर क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो थोड़ी हेल्पलेसनेस है। अब आज हमने आर्मी से भी अप्रोच किया है, आर्मी मेरे पास अभी मायूसी है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले से, क्योंकि इंसानी जानों को ज़िया हो जाता है और लगातार इस तरह के वाक़ात जो हैं जंगलात के इलाके में नज़र आ जाते हैं। जंगली दरिंदों का मामला है, लेकिन हमारे यहाँ एक और दरिंदों की ज़ात पैदा हुई है, इससे हम कुत्ते कहते हैं। और बांडीपोरा से खबरें कि इस हफ्ते में लगभग 40 के करीब लोग जो है वो कुत्तों के हमलों का शिकार बने हैं और इन कुत्तों से बचना मुश्किल होता जा रहा है। वादी कश्मीर के लगभग या यूं कहें हर इलाके से खबर आती है कि कुत्ते हैं और उन कुत्तों से किस तरह से बचाव किया जा सके कहा नहीं जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह उसकी हमारी जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं वो कूड़ा कचरा लाके एक जगह रख देती हैं, उसको पूरी तरह से डंप नहीं करती हैं, तो फिर कुत्तों के वो मस्कन बन जाते हैं। और तस्वीर में आप खुद देखिए, ये कश्मीर है, यहाँ तस्वीर का ये रुख भी है और एक तस्वीर एक पहलू ये भी है कश्मीर का।
लेकिन कश्मीर की सियासत पर भी नजर रखते हैं। और जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से पॉजिटिव खबर है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने आज हमारे साथ बात करते हुए बताया कि अमरनाथ यात्रा के मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में सियासत के कुछ नए पड़ाव भी देखे जा सकते हैं। उधर पीडीपी का जम्मू में आज एक सियासी पड़ाव था और पीडीपी के जम्मू के राजौरी के इलाके में इस सियासी पड़ाव में साकिब भी थे और उनके तर्जमान सुहेल बुखारी भी थे। यहाँ पीडीपी के तारीफों के गुण तो गाए गए, साथ साथ में यह भी बताया गया कि माजी से लेकर हाल तक मामलात बहुत कठिन थे और इन कठिन मामलात में पीडीपी को एक नई मंजिल देने के लिए कोशिश तो की जा रही थी, रियासत की सियासत को एक नया मुकाम देने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि अभी बहुत कुछ करना है। जो एक रोज़ा कन्वेंशन और पीडीपी का राजौरी में कन्वेंशन, और इस कन्वेंशन में आज पहली बार इल्तिजा मुफ्ती के बैनर भी देखने को मिले। साफ जाहिर है इल्तिजा मुफ्ती भी कहीं न कहीं अब सियासत में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा ले रही है। इल्तिजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साहिबजादी हैं और इल्तिजा मुफ्ती का पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कश्मीर के हालात बताए थे। और अब कुछ दिनों से इल्तिजा मुफ्ती के बैनर्स भी पीडीपी की मीटिंगों में नजर आ रहे हैं। न जाने एक और सियासी पड़ाव शुरू हो रहा है या अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको नाजरीन अब जरा दूसरे पहलू पर चलते हैं और ये है अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियां जोर शोर पे हैं। इस महीने के आखिरी दिन पर अमरनाथ यात्रा जारी होने वाली है और इस यात्रा में अब की बार 4 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनकी शिरकत मुतवक्का है और सरकारी ज़राया के हवाले से बताया जाता है कि पूरी तैयारियां करी जा रही है। और रियासती इंतजामिया भी इन्हीं तैयारियों का जायजा लेते हुए बालथल से लेकर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप तक पूरी तरह से नजर रखे हुए है और इसी दौरान सिक्योरिटी कंसर्न पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। ताहम अब की बार यात्रियों के हवाले से कई इकदाम उठाते हुए यात्रियों को यह भी बताया जा रहा है कि जम्मू रजिस्ट्रेशन करने के फौरन बाद वो कश्मीर के लिए ना निकलें, बल्कि जब तक ना उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिले रोड ओपनिंग पार्टी की तरफ से तब तक वो कश्मीर के लिए सफर ना करें। कुछ इनपुट्स भी बताई जाती हैं और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर सिक्योरिटी के 4 ग्रिड मखसूस किए जा चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी के साथ साथ दूसरे मामलात में अब की बार अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को बाज़ाब्ता तौर पर मुतनबा किया गया है कि वो पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल न करें। सरकारी ज़राया इस पर पूरी तरह से नजर रखी हुई और हुकाम का ये भी कहना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान माहौल को साफ पाक रखने के लिए इस यात्रा के दौरान पॉलीथीन और प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी और यात्रियों से गुजारिश की जाएगी कि वो पॉलीथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। तैयारियां आपने स्वयं देखी हैं और मैं भी आज बालटाल में आया हूँ तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो जो यहाँ की स्थानीय जनता है, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो तन मन धन से और पूरे जोशो खरोश से यात्रियों को स्वागत करने के लिए तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि जो यात्री इस दिव्य रोमांच अध्यात्म भरी यात्रा में आएंगे उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। बालटाल से यहाँ से शुरू होती है, एक्सेस गेट से यात्रा शुरू होती है और पूरे रास्ते में आप जाएंगे तो देखेंगे कि स्थानीय जो जनता है, स्थानीय जो लोग हैं, वो किसी न चलिए ये यात्रा के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए आला सतही वफूद आज बालथल के इलाके में थे और आपको नाज़रीन अब बताते चलें दोपहर का 1:05 का वक्त था। कहते हैं कि जोर का झटका लगा है और उस जोर के झटके की रिक्टर स्केल पर शिद्दत जो थी 5.1 थी और इसका मरकज ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और उस पार का इलाका था। यहाँ किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन उस पार की कोई खबर नहीं आई है। वहाँ क्या है, जलजलों का झटका और इस झटके की वजह से बताया जाता है कि कई लोग घरों से निकल पड़े, दौड़ पड़े, कुछ खवातीन चीखते चिल्लाने भी लगी। जोर का झटका लगा था, लेकिन जोर का एक और झटका भी आपको लग रहा है और लगभग 65 साल बाद कश्मीर के बहने वाले दरियाई झेलम में पानी की सतह खतरे के अलार्म से नीचे आ चुकी है और खतरे का अलार्म बज चुका है। सबसे निचली सतह पे दरियाई झेलम में 65 सालों के बाद ये सब कुछ सूरत हाल है और माहिरीन का ये भी मानना है कि मुसलसल दर्जा हरारत में कई दिनों तक इजाफा होने के बाद जो बूंदाबांदी हो जाती है, इससे वादी कश्मीर में रहमत बारह की उम्मीदें और कम हो जाती हैं। कुछ माहिरीन कहता रहे हैं कि फिलहाल भाई कई दिनों तक रहमत बारह की कोई उम्मीद भी नजर दिखाई नहीं देती है। कश्मीर वादी को खुश्कसाली ने पूरी तरह से अपनी लपेट में ले रखा है। किल्लत आब की वजह से हमारे
जितने भी जो खेत थे वो सैराब नहीं हो पा रहे हैं और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर लगाई गई धान की पनीरी सूख भी चुकी है। वादी में रहमत बारह न होने के बाद सब्जियां, खेत, बागात सबको सैराब होने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है और किसानों से लेकर बागबान तक हर किसी की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। बताया यह भी जाता है कि जहां पीने की पानी की किल्लत संगीन रुख इख्तियार कर चुकी है, वहीं जल शक्ति महकमा या फ्लड कंट्रोल महकमा इस सारी सूरत से बाहर निकालने के लिए क्या बाहर करेगा, किस तरह से बाहर निकालेगा, क्या इकदाम करे उठाएगा, उसका आपको भी मुझको भी बेसब्री से इंतजार है। कुछ ये भी बताते हैं कि पानी बचाने की कार्रवाइयां वादी कश्मीर में न होने की बराबर हैं और जितना पानी कश्मीर में जाया किया जाता है अगर उसे महफूज रखा गया होता तो दहाइयों तक अगर खुशहाली भी हो जाती, कश्मीर वादी में खेत सैराब हो सकते थे, लोगों को पानी दस्तयाब हो सकता था। माहिरीन के मुताबिक सरकारी सतह पे कोई जामिया मनसूबा बंदी भी नहीं की जाती है कि किस तरह के खतरात से निपटा जाए और करोड़ों की रकूमात तो मखसूस की जाती हैं। उन स्कीमों को नाम भी दिया जाता है पर उन स्कीमों को अमलाने की खातिर कुछ कर नहीं पाता है। ये एक झटका, लेकिन दूसरा झटका भी लगा है और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा भी हुआ है। CIMA की जानिब से यानी मरकजी इदारे CIM की जानिब से हुए सर्वे के मुताबिक जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उसके मुताबिक बेरोजगारी की शरह मुल्क में 7.5% है और जम्मू कश्मीर में ये शरह इस वक्त 18.3% तक पहुंची है। अप्रैल के महीने में बेरोजगारी में काफ़ी इजाफा हुआ है। अप्रैल के महीने में 5.6 की दर थी बेरोजगारी की कश्मीर में और मई के महीने में इसमें 3% और भी इजाफा हुआ है। और इस बेरोजगारी का जो सांप है, ये जो फन फैलाए खड़ा है, इसका मुकाबला सरकार किस तरह से करेगी समझ सरकार को भी शायद नहीं आता है। हम लोग क्या समझ सकते हैं। बताया जाता है कि एक बार फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो सरकार ने बनाए थे उनको फिर दोबारा से तश्कील देने की जरूरत भी है और माहिरीन बताते हैं कि जब तक न प्राइवेट सेक्टर मुस्तहकम होगा, मजबूत होगा, तब तक बेरोजगारी पे काबू पाया नहीं जा सकता है। और वो प्राइवेट सेक्टर कश्मीर में होगा कब, होगा कैसा, इसका सबको इंतजार है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें एक इंतजार और भी है, वो कल की तारीख का है। कल सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे एक तारीख रखी है और वो है आपकी सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स की आखिरी तारीख। और उसके बाद इंतजामिया क्या करेगी, SSP श्रीनगर ने आज इस हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की कल आखिरी तारीख है और इसके बाद अगर कोई गाड़ी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुजफ्फर अहमद क्या बता रहे हैं, इस हवाले से जरा आपको सुनाते हैं। HSRP की हम बात करें, HSRP में काफ़ी देर से लोगों से रिक्वेस्ट रही है, मेरी भी, इनफैक्ट बाकी जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं उनकी भी, RTO साहब हो या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस से भी हमेशा रिक्वेस्ट रही है कि जल्द से जल्द ये आप अपनी गाड़ियों में लगाएं। लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं लगाया है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि इसमें जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से भी जो पिछली बार एक ऑर्डर निकला था कि 15 की जो डेडलाइन थी, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि जिसने अभी तक लगाया तो अच्छा है, इफ़ यू हैवंट डन इट येट तो जल्द से जल्द फीस चीज़ जो है। चलिए आपको नाजरीन हमने बता दिया, SSP ने बता दिया, कल आखिरी तारीख है, हमने दिखा दिया और कल के बाद जिस गाड़ी को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बगैर पाया गया तो उसकी का खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई जानते हैं आप पुलिस किस तरह से करती है, समझ आइएगा। कम मज़े की बात है, समझने की बात है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं एक और समझने की बात है, ये हमारी सरकार को समझना चाहिए। हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में किस तरह का सड़कों का हाल है, ज़रा हम आपको द्रंग टंगमर्ग की तस्वीर दिखाते हैं। और द्रंग टंगमर्ग का वो इलाका है जो गुलमर्ग के साथ में है। अच्छी खासी तादाद में यहाँ सयाह जाते हैं, लेकिन सयाहों के लिए सही सड़क, सही राब्ता कनेक्शन न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सयाहों को भी तकलीफ होती है और अक्सर सयाह यहाँ से मायूस होकर इसलिए लौट पाते हैं क्योंकि गाड़ी से लेके पैदल चलने में उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इस मामले को लेके हमारी इंतजामिया अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है, जहां अब की बार खुशी की बात है, लेकिन उस टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ ज़मीनी सतह पे उसी टूरिज्म से कमाई गई कुछ रकूमात को खर्च भी किया जा सकता है। तो ज़रूरत है, हम सरकार को बता रहे हैं, सरकार को मशवरा भी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी अब की बार इनकम भी हुई है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो इन लोगों से ही टैक्स वसूल कीजिएगा, लोग उसका टैक्स देने के लिए तैयार हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन आपको दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं। खून देने का दिन
अतिया खून का करना ये अजीम नियामत है, अजीम कार सवाब है। और 14 जून दुनिया में खून का अतिया देने के आलमी दिन के तौर पे मनाया गया है। और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज के आलमी दिन पर कई तकारीब का एहतमाम किया गया और ब्लड डोनेशन कैंपों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान खून का अतिया दिया गया। और यहाँ कई तकारीब हुई, सरकार के जितने भी ओहदेदार थे वो सब वहाँ पे थे, चाहे सिक्किमज हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे बडगाम हो, पुलवामा हो, शोपियाँ हो, सब जगह से तकारीब, इन तकारीब के दौरान आज लोगों ने बढ़ चढ़ कर खून का अतिया भी दिया। और शोबे सेहत से जुड़े लोगों ने तो दिल खोल के आज अपने खून के अतिया दिए। आज इन तकरीबात से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने बताया कि इंसान के पास सबसे बड़ा कीमती सरमाया उसका खून हुआ करता है, और जो लोग खून का अतिया देते हैं वो दूसरों की जान बचाने के साथ साथ ये सबसे बड़ा सरमाया पेश करते हैं, जिसमें दुनिया की कोई कीमत नहीं है, दुनिया की कोई उसकी कीमत नहीं दे सकता है। और आज मुकर्रीन ने एक बार फिर खून का अतिया देने के सिलसिले में अपीलें भी की और ये भी बताया कि बड़ी कम तादाद में लोग कश्मीर में खून देने के लिए आगे आ रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे अपने वालिदैन का खून देने के हवाले से जब सुनते हैं तो तब भाग खड़ा होते हैं। खून देने से किसी की जान नहीं जाती है, हाँ जान बचाई जा सकती है। पिछले सालों के कश्मीर के हालात के दौरान हमारे यहाँ खून देने के की ज़रूरत पड़ सकती है और शफाखानों के दौरान, शफाखानों के हालात के दौरान ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयार भी रखें। तो ये ज़रूरी है कि खून हम अतिया करें, क्योंकि खून का देने से जान नहीं जाती है, जान बचाई जाती है। और किसी की जान बचाने से दुनिया का शायद कोई बड़ा सवाब उससे बढ़ के नहीं हो सकता है। जान बचाना एक बड़ा काम है, जान कोई भी ले सकता है, 1 इंच की गोली या 1 सेंटीमीटर की गोली भी जान ले सकती है, लेकिन एक खून का देना, अतिया करना, ये एक बड़ा काम है। और सब मिलकर हम खून का अतिया देने के हवाले से आगे भी आना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का जेके स्पेशल। आज के जेके स्पेशल से बस इतना ही। मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। आज मेरे साथ रहे इमरान तारिक, साजिद, आबिद कादिर, उसके साथ साथ दूसरे लोग। तो दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।